हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग रेलवे के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए 100 एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से भाई पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करेगा। आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल के साथ साथ उसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी। 100% आपको एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड मटेरियल देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट्स ने, जिन जिन कैंडिडेट्स ने पीडीएफ लिए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा स्कोर भी वो करके आए हैं। तो आप भी जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको पीडीएफ भेजी जाएंगी व्हाट्सएप पे ही। इसके लिए आपको कोई भी ऐप्स, एप्लीकेशन या किसी भी साइट पे विजिट नहीं करना होगा। डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा और व्हाट्सएप पे ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल भेजा जाएगा। बाकी डेली के इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेगा। लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। ऑलरेडी आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के रिलेटेड हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट करी हुई है। अगर आपने बाकी वाले वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से प्लेलिस्ट चेक करके आप 2x की स्पीड में चेक कर सकते हैं। आइए, आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आरआरबी ग्रुप डी 100 एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ओके, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर भी लिए हैं इस पीडीएफ से, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने के बगैर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो भी एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल जहां हम पहुंचे थे, जिस क्वेश्चंस पे हम पहुंचे थे वहां से आगे हम डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने डिस्कस करे थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 को भी हमने डिस्कस करा था। अब है क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 46 है, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन। तो आपसे पूछा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी जब बनी थी, उसका जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था 2019 में, तो उस टाइम प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला उन्हें, ठीक है। 7 जुलाई 2019, 8 सितंबर 2019, 9 अगस्त 2019 या नन ऑफ दिस। तो अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो साथ साथ आप भी करेक्ट आंसर लिखते रहें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 9 अगस्त 2019, ठीक है। 9 अगस्त 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 के 9 अगस्त में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसके रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये हैं कि भाई 5 अगस्त 2019 को बिल इंट्रोड्यूस हुआ था राज्यसभा में, ठीक है। किनके द्वारा हुआ था? होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। लेकिन कौन सा बिल हुआ था भाई? जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाला बिल था, जिसमें जेएंडके को स्टेट से यूटी बनाने की बात करी गई थी। और इसी दिन सेम डे यानी 5 अगस्त 2019 को ही राज्यसभा से बिल पास भी हो गया। अब 6 अगस्त को क्या होता है? 6 अगस्त 2019 को लोकसभा से भी बिल पास हो जाता है, ओके। उसके बाद आपको ध्यान में रखना होगा, उसके बाद 6 अगस्त के बाद 9 अगस्त को क्या होता है भाई? जो वो बिल है उसको प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल जाता है। और 31 अक्टूबर को क्या होता है कि हमारा जो अपना जेएंडके है वो स्टेट से यूटी में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 47, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार। सो जल्दी से बताइएगा कौन सा स्टेट है जो कि म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम या मिजोरम। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा आसाम, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। आसाम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज और उनकी स्टेट्स के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। ये वाले क्वेश्चंस भाई पूछे जाते हैं, 100% आपके एग्जाम में आते हैं। बहुत सारी पीडीएफ को देखने के बाद बहुत सारे
अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर पेपर को देखने के बाद हम ये पीडीएफ बनाते हैं, हम ये लेक्चर लेके आते हैं, एवं ही फालतू कहीं से उठ के हम यहाँ पे लेक्चर अपलोड नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी आपने हमारा एक्सपीरियंस तो चेक कर ही लिया होगा। एक साल के अंदर 33-34 हज़ार सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट करना केवल एक ही उस्ताद यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई मामूली सी बात नहीं रहती है। और 3 से 4 जो ऑलरेडी हमने एग्जाम की जो तैयारी है वो साथ साथ स्टार्ट करवाई हुई है, ठीक है। बहरहाल याद रखिएगा, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयरिंग स्टेट, अगर हम म्यांमार की बात करें तो 4 ऐसी स्टेट हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश के साथ 5 स्टेट हैं, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। भूटान के साथ 4 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेपाल के साथ 5 स्टेट के बॉर्डर हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। चाइना के साथ 5 हैं, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ 5 हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और ये गुजरात और पंजाब, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स थे जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो आपसे पूछा गया कि ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा भाई। गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलियम ग्लेशियर, चिमियांगडोंग ग्लेशियर, मानसरोवर या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज चिमियांगडोंग ग्लेशियर, मानसरोवर लेक, तिब्बत, ठीक है। और कुछ रिवर और उनके ओरिजिन के बारे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इंडस रिवर की अगर हम बात करें, इंडस रिवर का ओरिजिन होता है भाई मानसरोवर लेक, तिब्बत से। गंगा रिवर, गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड से। ब्रह्मपुत्रा रिवर, चिमियांगडोंग ग्लेशियर, मानसरोवर, एंगी ग्लेशियर से। यमुना रिवर की बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड से। चंबल रिवर की बात करें तो जनापू हिल्स, विंध्या रेंजेस से। सन रिवर की बात करें, अमरकंटक, मध्य प्रदेश से। गोदावरी की बात करें तो त्रिम्बकेश्वर, महाराष्ट्र से। नर्मदा रिवर की बात करें, अमरकंटक, मध्य प्रदेश से। ताप्ती रिवर की बात करें तो मुल्ताई, सतपुरा रेंज से। माही रिवर की बात करें तो माइंडा, मध्य प्रदेश से। अगर हम बात करें यहाँ पे दामोदर रिवर के बारे तो ये पलामू हिल्स, झारखंड से। सतलुज रिवर के बारे में बात करें तो राक्षसस्थल लेक, ठीक है, यहाँ से इसका जो ओरिजिन है वो होता है। ये वो रिवर्स हैं जो काफ़ी बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनके ओरिजिन के बारे में पूछा जाता है, उनकी स्टेट के बारे में पूछा जाता है। आपको याद रखना है, याद रख लीजिए, अच्छे मार्क्स लेके आओगे, आपको बड़ा बेनिफिट होगा। याद नहीं रखने हैं तो मत रखिए याद, आपका लॉस होगा। आपको एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आएंगे लेकिन आपको आंसर नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए अगर आपका भी सपना है आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट में जॉब लेने का तो ज़रूर आप इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा। बाकी एग्जाम ओरिएंटेड जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, आपको 100% एक्सपेक्टेड पीडीएफ देखने को मिलेंगी। ढेरों ढेर प्राइस तो हमने इसके लिए नहीं रखा है, एक छोटा सा मिनिमम सा चार्ज रखा हुआ है, 100 से भी कम चार्ज रखा हुआ है, ताकि उस चार्ज को पे करके हर एक पूरे से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो जल्दी से इस दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, शिपकीला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। तो कौन सी स्टेट या यूटी है जहाँ पे शिपकीला पास लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर या उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पासेस और उनकी स्टेट के बारे हमने यहाँ पे लिखा है जो कि आपको ज़रूर 100% ध्यान में रहना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए बोमदीला पास के बारे, आपको कहना होगा साफ साफ सर ये उत्तर प्रदेश का पास माना जाता है। दिहांग पास अरुणाचल प्रदेश, जिलीपला पास सिक्किम, नाथुला पास सिक्किम, चांगला पास लद्दाख, खारदुंगला पास लद्दाख, कराकोरम पास लद्दाख और इसके साथ ही साथ जोजिला पास लद्दाख, लिफू लेक उत्तराखंड, माना पास उत्तराखंड, पालाकड पास तमिलनाडु, पीर पंजाल पास जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम रोहतंग पास की बात करें ये हिमाचल प्रदेश, शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश, बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश। ये वो इम्पॉर्टेंट पासेस हैं जहाँ से क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में फंसता है भाई। अगर आपने रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को देखा होगा तो ज़रूर आपको पता होगा, अगर नहीं देखा है ऑलरेडी हमने अपलोड भी करे हैं और सारे के सारे जितने भी रेलवे के पेपर हैं सब की पीडीएफ हमारे पास मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 50, विच चैनल सेपरेट्स द इंडोमान
आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम ईच अदर। तो कौन सा वो चैनल है जो अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है, अलग करता है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 10 डिग्री चैनल। ओके, याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 8 डिग्री चैनल की, मैनिको और मालदीव्स को ये सेपरेट करता है। 9 डिग्री चैनल मैनिको और लक्षद्वीप को। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार आइलैंड को। पाक स्टेट की बात करें तो इंडिया और ये अपने श्रीलंका को। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान को। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना को सेपरेट करता है। अराकम माउंटेन्स इंडिया और म्यांमार को सेपरेट करता है। काली रिवर इंडिया और नेपाल को सेपरेट करता है। दुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करता है। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो रेलवे के एग्जाम में भाई पूछे जाते हैं। 100% एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। एक स्क्रीन से अगर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप पढ़ नहीं रहे। अगर आपको पता है कहाँ से क्वेश्चन देखने को बनेगा, अगर आपको पता है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर आपको पता है ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, तो भाई वो आपकी गलती है या हम लोगों की गलती है या आपके पेरेंट्स की गलती है, ठीक है। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हो, मटेरियल हो, क्वेश्चंस हो, चैनल हो, कुछ भी हो, भाई छोड़ना नहीं है, फोड़ के रखना है और याद करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स लिखिए। हु रोट द बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो आपसे पूछा गया है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किन के द्वारा लिखी गई बुक है। वी.डी. सावरकर, पी.टी. उषा, रविंद्रनाथ टैगोर या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वी.डी. सावरकर। ओके, वी.डी. सावरकर की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है जिसका नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और काफ़ी बार आपको बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज सिचुएटेड इन आसाम। तो आपसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कौन सी ऐसी हिल है जो कि आसाम में सिचुएटेड है। अरावली हिल, कार्बी एंगलोन, जवादी हिल या नीलगिरी हिल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कार्बी एंगलोन। ठीक है, कार्बी एंगलोन की अगर हम बात करें, ये एक ऐसी हिल है जो कि आसाम में सिचुएटेड है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स और उनकी लोकेशन यहाँ पे बताई गई है, लिखी गई है, आपको याद रखना होगा। देखिए, इतनी मेहनत के साथ आपको कोई भी कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर हम बात करें, हमारा चैनल का एक मकसद रहता है कि भाई कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ। ठीक है, और हमारे चैनल का मकसद रहता है कि आपको वो वाला कंटेंट प्रोवाइड करा जाए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता हो, जिससे कैंडिडेट को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। ठीक है, एवं ही फ्री के कोई भी फालतू के क्वेश्चंस उठा के यहाँ पे नहीं लाते हैं। इसलिए यही हमारे चैनल का पॉजिटिव पॉइंट है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ से पढ़ के अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाए हैं। ठीक है, बहरहाल अरावली हिल के बारे आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये गुजरात में है। ओके, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। ठीक है, ये 4-5 स्टेट हैं, यहाँ पे अरावली हिल्स लोकेटेड है, सिचुएटेड है, ये इसकी रेंजेस मानी जाती है। कार्डिमोम हिल्स के बारे में बात करें तो केरला और तमिलनाडु। ठीक है, अनामालाई हिल्स केरला और तमिलनाडु। नीलगिरी हिल्स के बारे में तो भाई क्वेश्चंस पूछा जाता है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। पलानी हिल के बारे में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु। सतपुरा रेंजेस के बारे में बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, विंध्यास की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। गारो, खासी, जयंता हिल्स के बारे में बात करें तो ये मेघालय में है। और भाई ये तीनों की तीनों मेघालय की ट्राइब्स भी मानी जाती है, काफ़ी बार पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच इंडियन स्टेट इज़ द फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। आपसे पूछा गया कि इंडिया की वो कौन सी स्टेट हैं जहां पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाता है। राजस्थान, आसाम, मणिपुर या आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में ही सेलिब्रेट करा जाता है। कुछ स्टेट उनके फेस्टिवल के बारे यहाँ पे हमने लिखा है जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रहने चाहिए। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के बारे तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है, सिरावारी,
ब्रह्मो शिवम और विशाखा उत्सव एट्सेट्रा। ठीक है। कर्नाटका की बात करें तो खंबल फेस्टिवल और करागा फेस्टिवल। ओके, और भी बहुत सारे फेस्टिवल हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल आपको सारे के सारे याद रखने होंगे। तमिलनाडु की बात करें पोंगल फेस्टिवल। ठीक है। अगर हम बात करें केरला की तो ओनम फेस्टिवल, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, और इसके साथ साथ विशु फेस्टिवल भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो आपसे पूछा गया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किनके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेलवे के एग्जाम के लिए, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कनिंग। ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इन्हीं के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस करा गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चंस पूछे जाएं। हो सकता है और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका रिलेटेड बन रहे होंगे, वही आपसे पूछे जाएं। फिलहाल के लिए आपको वो वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं याद रखने हैं। वेरिन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल माने जाते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस इन्होंने करा परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। लॉर्ड वेल्सली की बात करें तो इनके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया सब्सिडारी अलायंस, हैदराबाद वगैरह, ये आप याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो ये पहले गवर्नर जनरल माने जाते हैं इंडिया के, और इन्हीं के द्वारा सत्ती सिस्टम को ख़त्म करा गया। ठीक है। और उसके बाद जो इंग्लिश एजुकेशन है वो मकवी के द्वारा यहाँ पे ये करा गया। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस करा गया। बाकी रेलवे वगैरह जो है वो स्टार्ट करी गई, और इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 इनके टाइम हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी। ठीक है। और वाइस राय ऑफ इंडिया भी यही थे, पहले वाइस राय ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें लॉर्ड मायो की, तो भाई ये वाइस राय हैं। ठीक है। जो मारे गए भाई इंडोमान आइलैंड में, और ये इनके टाइम में पहली सेंसस इंडिया में हुई। लेकिन याद रखिएगा 1872 में तो वो सेंसस हुई, लेकिन वो कंप्लीट सेंसस नहीं थी, कंप्लीट मैनर में नहीं थी। अब कंप्लीट मैनर में कौन सी सेंसस थी, कब हुई थी, वो भी हम नीचे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए याद रखिएगा लॉर्ड रिटन, जो दिल्ली दरबार की क्वीन विक्टोरिया थी। ठीक है। वेरिनिकुलर प्रेस जो एक्ट था 1878 में, वो इन्हीं के टाइम स्टार्ट करा गया। उसके बाद आपको खास जो बात है वो यहाँ पे याद रखनी है कि लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें, इनके द्वारा ड्यूल सिस्टम है जो वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और पहली कंप्लीट सेंसस भी लॉर्ड रिपन के टाइम 1881 में, यानी 1881 में पहली कंप्लीट सेंसस लॉर्ड रिपन के टाइम स्टार्ट हुई, जो कि बिल्कुल कंप्लीट मैनर में कंडक्ट करवाई गई। ठीक है। एल्बरेट बिल की अगर हम बात करें, ये आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट पार्ट ऑफ द फेमस पंच प्रयाग। आपसे पूछा गया कि कौन सा वो रिवर है जो पंच प्रयाग में नहीं ये आता है। ठीक है। अलकनंदा, नंदाकनी, मंदाकनी या गोदावरी। तो करेक्ट आंसर पे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज गोदावरी। गोदावरी की बात करें, ये पंच प्रयाग में नहीं आता है। अब पंच प्रयाग में कौन कौन से रिवर आते हैं ये पूछे जाते हैं, और हमने भी यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको पूछा जाए और हमने आपको पढ़ाया नहीं हो। ठीक है। रिवर्स ऑफ पंच प्रयाग, 5 प्लेसेस ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर। विष्णु प्रयाग, जो कि धौली गंगा को मीट करता है अलकनंदा से। नंद प्रयाग की बात करें, ये नंदाकनी को मीट करवाता है अलकनंदा से। करना प्रयाग की बात करें तो पाइंडर मीट करता है अलकनंदा के साथ। रुद्रा प्रयाग, मंदाकिनी मीट्स अलकनंदा। दिवा प्रयाग, भागीरथी मीट्स अलकनंदा एंड देयर कंबाइंड स्ट्रीम इन नोन एज गंगा। द गोदावरी इज द रिवर इन पेनिसुलर इंडिया, इट इज़ नोन एज द दक्षिण गंगा ओरिजिनेटेड इन। आप याद रखिएगा, ये तो हमने डिस्कस करे भाई पंच प्रयाग। ठीक है। अब आपको ऑप्शंस में गोदावरी रिवर भी दिखा, वो आपको याद रखना है। किस तरह याद रखना है कि जो गोदावरी रिवर है ये पेनिसुलर रिवर माना जाता है। देखिए 2 टाइप के रिवर होते हैं। सपोज मान लीजिए ये अपने कुछ इस तरह से इंडिया का मैप है, समझ लीजिए। ठीक है। और वो रिवर जो हाफ से ऊपर आते हैं उनको हम हिमालयन रिवर कहते हैं, जो हाफ से नीचे आते हैं उनको हम पेनिसुलर रिवर कहते हैं। ठीक है। अब गोदावरी रिवर की बात करें, ये एक पेनिसुलर रिवर है। ठीक है। क्योंकि ये महाराष्ट्र के
नासिक डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 56, खाजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स इज एट्रीब्यूटेड टू विच डायनेस्टी। सो जल्दी से बताइएगा, चंदेला डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी या शुंगा डायनेस्टी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चंदेला डायनेस्टी, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हमने मोनूमेंट्स और बाकी के प्लेसेस बताए हैं वो आपको याद रखने होंगे। अजंता केव की बात करें महाराष्ट्र में है, एलोरा केव की बात करें महाराष्ट्र में है, खजुराहो की बात करें मध्य प्रदेश में, संची स्तूपा की बात करें मध्य प्रदेश में, कोणार्क सन टेम्पल की बात करें उड़ीसा में, हम्पी की बात करें कर्नाटका में, फतेहपुर सिकरी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, ये वो इम्पॉर्टेंट जो मोनूमेंट्स हैं जो कि आपको काफ़ी बार पूछी जाती हैं। बहरहाल ये आपको नहीं पढ़ना, ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस करा है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की वीडियो में से आपका टोटल कितना स्कोर रहा, आज की वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ बताइएगा अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड एक्सपेक्टेड पीडीएफ मटेरियल परचेज नहीं करा है, पीडीएफ मटेरियल नहीं लिया है, जल्दी से इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करेगा। आपको हमारी तरफ से आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा, जिसको आप पढ़ के अच्छे खासे मार्क्स ला के अपने नॉलेज को भी साथ ही साथ बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।